तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइफ क्लास 7.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के फिर से समाज विज्ञान के कक्षा 10 के समाज विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 10 प्रश्नों को बच्चों देख लेते हो तो आपके बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के 100% नहीं बल्कि 200% क्या बच्चों क्या है वो चांस है। ठीक है, ये बच्चा आपका सेट 2 है। ये बच्चा क्या है? सेट 2 है। हमने सेट 1 को पहले कवर कर चुका है, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने देख लिया था और आपको बहुत अच्छी तरह समझाए थे। और अपने बच्चों जिस तरह से उस वीडियो को अच्छे से प्यार दिया था, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की भी अच्छे से प्यार दोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे। अगर बच्चों आप पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जो बेल आइकन है उसे दबा दोगे। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम बिना वेस्ट की आपको ये क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है, इससे बच्चों देखिए क्या है कि जो बच्चों 2025 में जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, एक और थोड़ा पेन कर लेते हैं। जो बच्चे 2025 में बच्चों क्या है एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ये वीडियो कारगर रामबाण बच्चों होने वाला है। ठीक है, आइए बच्चों तब शुरू करते हैं इस क्लास को। ये आपका बच्चों क्या है सेट 2 है, दूसरा सेट चल रहा है आपका। इसमें देखो बच्चों तो सबसे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है? खूनी रविवार क्या है? सबसे मजेदार प्रश्न क्या बच्चों कि खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? ये प्रश्न बच्चों बिहार बोर्ड ने हजारों बार पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। ठीक है, कि खूनी रविवार क्या है? खूनी बच्चों क्या है? ठीक है, तो क्या खूनी में बच्चों कहाँ हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? कहाँ पे? रूस में। बच्चों रूस एक दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जो बच्चों रूस है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जापान बहुत ही छोटा है। अगर रूस का बात करें बच्चों इतना बड़ा है तो रूस जो जापान है बच्चों इतना है। रूस इतना बड़ा तो जापान इतना छोटा है। और जो रूस बच्चों है वो जापान से जब युद्ध करा था तो जापान से वो पराजित हो गया, पूरी तरह से हार गया। तो वहाँ के लोग जो है वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिए थे, भूखे मरने पा गए थे, रोटी दो का नारा लगा दिए थे। ठीक है, रोटी दो का नारा लगा थे और राजा के महल की ओर जा रहे थे। तो राजा ने बच्चों आदेश दिया कि जाओ सभी जनता गोलियों से भून दो। राजा का आदेश सुनते ही सभी सैनिकों ने सारे जनता को, निहत्थे जनता को गोलियों से भून दिया, जिसमें कि लाखों लोगों जनता की मौत हुआ था और खून की नदियां बह गए था। क्योंकि उस दिन भारत में रविवार का दिन था, इसलिए भारत में इस घटना को खूनी रविवार के बच्चों नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। बच्चों यही लिखना है आपको। चलिए बच्चों इधर पढ़ते हैं और आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि रूस में जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो का नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार अर्थात लाल रविवार के नाम से भी बच्चों क्या है कि जाना जाता है। ये बच्चा था। ठीक है, ये बच्चों बहुत शॉर्ट है और हम समझे बच्चों वो भी शॉर्ट है। क्या है कि जनवरी 1905 बच्चों क्या है कि रूस की जनता जार के सेंट पीटर महल की ओर जा रहे थे। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रोटी दो का नारा लगाए जा रहे थे। तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ सभी जनता को गोलियों से भून दो। और सैनिकों ने उन निहत्थे सैनिकों पे हजारों लाखों गोलियां बच्चों चलाई, जिसमें कि लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई। चूँकि उस दिन बच्चों क्या था रविवार का दिन था, इसीलिए भारत में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं बच्चों। और ऐसे ही लाल रविवार भी कहा जाता है बच्चों। ये इतना सा इसका बच्चों आंसर ले सकते हो। तो फटाफट बच्चों जल्दी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों आपका अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका है क्या
कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों बच्चों की स्थिति कैसी थी बच्चों, ये प्रश्न पूछा गया कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बच्चों कैसी थी। और ये प्रश्न नंबर कितना है, 2 है बच्चों। ये जो प्रश्न नंबर आपका 1 था, ये प्रश्न बच्चों 1 था, ये बहुत ही VVI प्रश्न बच्चों है, इसे आप लोग नोट कर लें बच्चों। दूसरा जो प्रश्न बच्चों है, ये क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी बच्चों, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन बच्चों है। आप लोग जब ऐसे प्रश्न को आप लोग जब अवश्य अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या है कि रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। जो रूस है बच्चों, वहाँ पे अधिकतर जनता क्या थे, किसान थे। क्या थे, किसान थे। हाँ, उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, अरे बहुत ही खराब थी बच्चों। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे तथा वो कर्जे में जो क्या था, किसान दबे हुए थे, कर्जे में वो क्या था, दबे हुए थे। क्रांति से पूर्व जो किसान थे बहुत ही दयनीय थे, बहुत ही गरीब स्थिति में थे बच्चों, ठीक है। लेकिन सरकार इस पर कुछ भी काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करे थे। और जो किसान बच्चों है वो भूखे थे और कर्ज में क्या थे, वो दबे हुए थे बच्चों। ये तरह आपका दूसरा प्रश्न का आंसर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हम लोग बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो बोले तो बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न जो क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न आपका रहा कि 3 प्रश्न बच्चों ये है कि समाजवाद क्या है बच्चों, समाजवाद क्या है। और ये प्रश्न को बच्चों बिहार बोर्ड ने भी बहुत ही बार पूछा है, क्या है कि समाजवाद क्या है बच्चों। आंसर लिख सकते हैं उसका कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है। समाजवाद बच्चों क्या एक वैसी विचारधारा है, ये हमारे सोच है, ठीक है। इसमें आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया, जिसमें क्या आधुनिक बच्चों काल में क्या है, एक समाज ने एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवाद जो है वो सभी को समान एक समूह का स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देना चाहता है। और बच्चों क्या है, शोषण पर क्या है, उन्मुक्त शोषण करने दिया जाता नहीं है, ठीक है। वो क्या कहलाता है बच्चों, समाजवाद कहलाती है, ठीक है। ये विचारधारा है, ये हमारी सोच है। चलिए बच्चों आप लोग इसका भी जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलें और उसके बाद बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और आपके 10 से 15 मिनट बच्चों क्या है कि पूरी क्लास को खत्म कर लेंगे, 10 प्रश्न को देख लेंगे। और 10 प्रश्न बच्चों क्या है कि आपके 5 जो प्रश्न है वो आपके बिहार बोर्ड अवश्य पूछेंगे। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की ही बात करते हो। देखिए बच्चों प्रश्न है, प्रश्न बच्चों कितना है 4। और ये बच्चों VVI है। प्रश्न क्या बच्चों, 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सरबराह क्रांति थी, स्पष्ट करें बच्चों। 1917 की जो क्रांति बच्चों थी वो एक सरबराह क्रांति थी, स्पष्ट करना बच्चों, ठीक है। लिखना है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस ने सरबराह वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। बच्चों क्या है कि जब रूसी क्रांति में बोल्शेविक बच्चों क्रांति हुई तो उस समय जो क्या है कि रूस में जो बच्चों सरबराह वर्ग था उसे अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त
अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। उससे पहले बच्चों क्या था कि ये 1917 की बोल्शेविक क्रांति होने से पहले बच्चों क्या था कि रूस में लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, किसानों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, उन्हें छीन लिया गया था। लेकिन जब ये क्रांति हुआ तो लोगों को बहुत सारे अधिकार मिला, किसानों को भी मत देने का अधिकार हुआ और राजनीतिक में भी जाने का अधिकार मिला था। व्यक्तिगत संपत्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बच्चों साथ ही कि व्यक्तिगत किसी कोई खास व्यक्ति का संपत्ति में रखने का अधिकार हो गया था, ठीक है, किया गया जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का समान बढ़ा। इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सरबराह क्रांति कहा जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है तो सरबराह क्रांति भी से कहा जाता है। आप लोग फटाफट सारे क्वेश्चनों को बच्चों क्या है स्क्रीनशॉट ले ले या तो अपने को भी नोट कर लें। अब बच्चे बढ़ेंगे प्रश्न बच्चों 4 हो गया तो आपका 5 की ओर बढ़ जाएंगे। 5 की ओर बढ़ जाए तो बोलो बढ़ जाए। अरे सर जी बढ़िए ना, इतना बोलते नहीं हो ना, इतना नहीं बोलिए, आप बढ़ दीजिए। हमें तो आप इतना सा समझाते हो कि हमें दिमाग में बढ़ जाता है। आप इतना से समझा क्यों देते हो, ठीक है, हमारे दिमाग में कैसे बैठ जाता है। तो वो बच्चे आपके कर्मों के फल है, आपके माता पिता के कर्मों के फल है। आपके माता पिता जरूर कुछ अच्छे किए होंगे, इसलिए आपको उनके कोख से जन्म लेने का मौका मिले, कोख से जन्म देने का बच्चों उन्हें मौका मिला है, ठीक है। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि सरबरा वर्ग किसे कहते हैं। बच्चों अगला है कि सरबरा वर्ग किसे कहते हैं। अभी सरबरा वर्ग पीछे पढ़े थे और अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या आ गया कि सरबरा वर्ग किसे कहते हैं। बच्चों इसका आंसर ले सकते हो क्या कि सरबरा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है, सरबरा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सरबरा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। ये बच्चों एक ऐसा वर्ग था जिससे भी भारत बोलते हैं, सरबराह बच्चों वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसमें कि किसान आते थे, मजदूर आते थे, गरीब लोग आते थे, ठीक है, श्रमिक लोग आते थे, उनका एक वर्ग था, उनका क्या था एक समूह था। इनको बच्चों शोषित किया जाता था। वहाँ के जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इसे शोषित किया जाता था। ये कहाँ पे था बच्चों, तो ये रूस का था। कहाँ था, रूस का था। तो चलिए बच्चों ये प्रश्न में आपका हो चुका होगा। ये आपका था प्रश्न कितना, तो 5 था। कितना बच्चों था, ये आपका 5 था ना। और ये प्रश्न बच्चा आपको हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये प्रश्न में क्या वीवीआई है, हम वीवीआई क्या है, क्यों लिखे, अरे क्यों लिखे बोलने बच्चों, हम क्यों लिखे वीवीआई, क्योंकि जो 10 प्रश्न बच्चों लिखा है आप थंबनेल में देख लिए होंगे, आपने थंबनेल में यही देख लिया होगा कि हम बच्चों क्या है कि 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों 10 जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्यों लिखे वीवीआई, अरे क्यों लिखे, अरे बोलो तो सही, अरे बोलते नहीं हो, अरे बोलो नहीं यार। चलिए बच्चों तो ये प्रश्न आपको बच्चों हो चुका होगा। तो आप बढ़ जाएंगे अब अगले प्रश्न की ओर। दिल वाले गल पियर की फराक बानी ना, दिल वाले के चल गई है, कहीं तुमको भी लेके चल जाएगी अगर जल्दवा नहीं बना तो, ठीक ना। ये पढ़ ले, पढ़ाई की उम्र करने के बच्चा उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत करने के लिए तो सलमान खान की उम्र भी अभी काफ़ी बहुत कम है ना, तो ये बच्चे हैं। चलिए बच्चों अगला देखिए प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न रहा बच्चों ये कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण का उल्लेख करना है। रूस में जो बच्चों क्रांति हुआ था तो उस रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण, क्या क्या कारण था बच्चों रूस क्रांति होने का, वो उस कारण को बच्चों लिखने बोल रहा है। तो आप लिख सकते हो कि रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। रूसी बच्चों जो क्रांति हुआ था उनका 2 महत्वपूर्ण कारण क्या कहते होने का। पहला क्या था, देखिए पहला लिख सकते हो सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थे। बच्चों वहाँ जो सबसे अधिक थे वो क्या थे, किसान थे, बहुसंख्यक में क्या थे, किसान थे, उनका जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय था।
मजदूर तथा श्रमिक भी क्या है शोषण के शिकार थे। मजदूर और जो श्रमिक बच्चे वर्ग थे वो क्या थे, पूंजीपति लोगों द्वारा उससे शोषित किया था, उन्हें हमने की सताया जा रहा था, उसका शोषण किया जा रहा था। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरुद्ध बन गए। अर्थात क्या है कि जार वहाँ के जो शासन में थे जार, ठीक है, रूस के राजा को क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, जार के नाम जानते हैं। रूस के सम्राट को या राजा को किस नाम जानते हैं बच्चों, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तब तो जार क्या बोलते हैं, जार बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, उनके विरुद्ध हो गए हैं। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी, कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा मजदूरों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इसलिए क्रांतिकारी भावना को बल मिला था। बच्चों यहाँ से आप दूसरा प्रश्न ले सकते हो, ठीक है। शिकार थे और उसके बाद ये नंबर 1 हुआ, यहाँ से आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम बच्चे बढ़ जाएंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न कहा जल्दी जल्दी सर जी जल्दी लाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग रुक नहीं सकते हैं। आप समझा दिए तो हम दिमाग में बैठ के हम क्यों कॉपी करेंगे, हम नहीं करेंगे कॉपी। आप जो बोलिए हम वही करेंगे, नहीं करेंगे कॉपी। हमको याद हुई है कि हम क्यों करें। बच्चे एक बार लिख लिया करोगे तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। अगर कभी पूछा जाएगा तो आप कभी भी किसी भी सेक्शन बच्चों इसका आंसर लिख सकते हो, अगर आपके कॉपी में रहेगा तो। अगर भूल जाओगे बार बार कितना वीडियो देखोगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों क्या है, अगला प्रश्न आपका रहा बच्चों कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बच्चों ये प्रश्न को बिहार बोर्ड ने अनेकों बार पूछे हैं, और लगातार 2-3 वर्षों में बच्चों ये प्रश्न को नहीं पूछा है। तो हो सकता है बच्चों इस बार इस प्रश्न को अवश्य पूछ ले, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है, देखिए बिहार में किसान सभा का गठन 1922, क्या है, बिहार में किसान सभा का गठन 1922 से 23 में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ। लेकिन 1928 के बाद बिहार में किसान आंदोलन आर्थिक व्यापक और शक्तिशाली बना, जब स्वामी सदानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया। बिहटा से आरंभ कर सोनपुर होते हुए पूरे बिहार में किसान आंदोलन ने किसानों को जागृत करने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार आकर किसान आंदोलन को बल प्रदान दिया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अखिल भारतीय किसान का स्थापना बच्चों कब हुआ था, तो कब हुआ था 11 अप्रैल 1936 को ना, कहाँ बच्चों, तो लखनऊ में। आगे देखो, जिसमें बिहार के किसानों का बड़ा हाथ था। बिहार के किसान बरखास्त आंदोलन चला रहे थे। ये बच्चों आंदोलन है बहुत ही आगे बढ़ाए थे। बच्चों ये रहा आपका जी। अब बढ़ जाएंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर, आप लोग इसका आंसर ले लें। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न बच्चों रहा प्रश्न क्रमांक कितना 7, सॉरी ये तो 8 है ना, ये तो 8 है, ये आपका 8 रहा बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों है कि शीत युद्ध क्या है। अरे सर जी बतलाइए ना शीत युद्ध क्या है, इतना आसान क्वेश्चन काहे दे रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, ठीक है। क्या बच्चों कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है या क्या समझते हैं। शीत युद्ध से बच्चों आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। चलिए लिखिए। बहुत बच्चों छोटा सिंपल क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मारो, मुझे जिंदा मत छोड़ो सालो, ठीक है। देखिए बच्चों इसका आंसर ले सकते हो क्या कि शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाकद्वंद द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का मतलब करती हो। तू ऐसा छै फल्लामा के मौके ऐसा छै, फल्लामा कन्या ऐसा छै, है ना कर लगे महिला वाला बच्चा युद्ध, महिला वाला युद्ध क्या बोला, महिला वाला युद्ध को बच्चों क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। बस कि हाँ गांव में क्या होता है कि महिला नीचे दिखाता है, फल्लामा ऐसा छै कहा ना देखलिए ऐसा छै, मतलब नीचा दिखा जाएगा। लेकिन
लेकिन शीत युद्ध बच्चों क्या होता है कि एक देश जो है दूसरे देश को नीचे दिखाने का काम करेगा। किस तरह से? तो वार्तालाप से, बोल करके उनका विरोध किया जाएगा। ठीक है, उनका विरोध किया जाएगा। जिस तरह से हमारे गांव में एक व्यक्ति दूसरे लोग को क्या नीचे दिखाने का काम करते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं, उस तरह से जो शीत युद्ध बच्चों है वो एक देश जो है दूसरे देश को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन युद्ध नहीं करते, बस बहुत लोग मुंह से बात करते हैं, झगड़ा करते हैं। ठीक है, वही है दिखाने का ये वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद राष्ट्रों और रूस के बीच इसी का शीत युद्ध चलता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बच्चों बाद क्या है कि रूस और अमेरिका जो है, रूस और जो अमेरिका बच्चों है हमेशा जो क्या कर रहा है, पूंजीवादी जो वो कौन है, राष्ट्र कौन है, तो वो आपका अमेरिका हो गया। और इससे बच्चों एक नाटो सदस्य है जिसमें कि 30 देश आते हैं, वो सभी और रूस के बीच क्या है, इस तरह की युद्ध चलते रहता है। ठीक है, रूस में और पूंजीवादी जो राष्ट्र बच्चों है अमेरिका इसको बोल सकते हो। अब बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर बच्चों कितना आ जाएगा? आपका 9 नंबर प्रश्न। अब फिर 10 नंबर प्रश्न कर लेंगे, अब फिर टाटा बाय बाय गुड बाय गया। दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, मैं बता रहा हूँ अभी सब दिमाग खराब हो जाएगा सर, अभी मेरा मैसेज बता रहा। ठीक है, देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न है बच्चों ये, देखिए बच्चों अगला प्रश्न है क्या कि गांधी इरविन फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? गांधी इरविन फैक्ट अर्थात गांधी इरविन समझौता क्या है या दिल्ली समझौता क्या? बच्चों ये प्रश्न पूछा जाएगा, लिख सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। सविनय बच्चों अवज्ञा आंदोलन जो थे वो अंग्रेजों को हिला कर रख दिया था, जड़ से उनसे हिला कर दिया था। ठीक है, उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्या है कि समझौता करने का, बात करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, इसी संदर्भ में गांधी इरविन फैक्ट हुआ। इसी बच्चों क्या है बीच में गांधी इरविन फैक्ट में हुआ था, समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, इसे दिल्ली समझौता के बच्चों नाम से क्या जानते हैं? इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च कब? तो 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर दिया। और गोलमेज सम्मेलन में जाना वो स्वीकार कर लिया। ठीक है, हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे कब? तो 5 मार्च 1931 में। तो पूछे बच्चों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अब बच्चों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आपका लास्ट बच्चों आखिरी प्रश्न का क्या आपको बचा हुआ है? आप लोग इसका स्क्रीन ले चुके होंगे। और आपका बच्चों लास्ट आखिरी प्रश्न रहा ये आपका, देखिए क्या, हटे हटा बोले ना हटे नजरिया हो जन्म रे जानम रोल कलर सरिया। देखिए और बच्चों लास्ट प्रश्न आपका रहा है बच्चों, कुछ शायद दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत कीजिएगा, थोड़ा आप भी दिक्कत कीजिएगा। क्या प्रश्न है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। क्या बच्चों कि रूस की क्रांति है पूरे विश्व को प्रभावित किया था? कोई 2 कारण बच्चों लिखना है। तो लिख सकते बच्चों कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। इसके उदाहरण इस प्रकार, उसके धर्म जो इस प्रकार नंबर 1 में लिख सकते बच्चों कि एक में क्या है कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सरबराह वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जब बच्चों वहाँ पे जब लोगों ने आंदोलन करके जब राजा को हिला कर दिया था तो पूरे विश्व के बच्चे जो लोग हैं वो भी राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे। दूसरा बच्चों लिख देते हैं प्रश्न में, दूसरा पॉइंट में कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभक्त हो गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी जो रूस जो है वहाँ के जो यूरोप पूरे था बच्चों 2 भागों में बट गया था विचारधारा में। ठीक है, अलग अलग विचार करने लगा था। एक
पूर्व यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप में। तीसरा बच्चों पॉइंट ले सकते हो, देखिए 2 पॉइंट बच्चों लिखने बोला गया है, मात्र 2 पॉइंट ही लिखने क्वेश्चन बच्चों बोला गया था, किन्हीं प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरण बच्चों लेना, लेकिन हम 3 बच्चों लेकर चल रहे हैं कि जिससे आपको भी दिक्कत ना, आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। बच्चों शीत युद्ध का तो मतलब समझा दिया कि मुंह से बात किया जाता है, झगड़ा किया जाता है, लड़ाई किया जाता है, उसे बोलते हैं हुई। और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। बच्चों ये था इसका लास्ट जो प्रश्न बच्चों है, ये रहा है आपका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, हम 10 मिनट ले बच्चों साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जो आपका क्लास है वो समाप्त होता है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और बच्चों चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।